तो स्वागत है आपका मेरे चैनल सोशल चुगली में। आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो सत्य घटना पर आधारित है। लोग कहते हैं ऐसा हुआ था। मुझे नहीं पता ऐसा हुआ था या नहीं, पर मुझे लगा ये कहानी मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए, इसलिए मैं ये कहानी इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आया हूँ। हुआ ऐसा कि एक व्यक्ति था जिसकी आदत थी कि वो जब भी किसी को दुखी देखता था, किसी को परेशान देखता था, तो उसकी मदद कर दिया करता था। यदि उसके दोस्त ने उससे 2,000 रुपये मांगे या 5,000 रुपये मांगे, तो वो बिना किसी झिझक के फट से पैसे निकालता था और दे देता था। और दे भी क्यों ना, उसकी 3-3 फैक्ट्री चलती थी, उसकी कमाई अच्छी थी। तो वह यह सोचता था कि उसकी तरफ से किसी को परेशानी ना हो, कोई परेशान ना हो, और यदि उससे जो भी बन पाए वो उसकी उस तरह से हेल्प कर सके। तो एक बार उसके पास एक लड़की आती है। वो लड़की उस बिल्डिंग की वॉचमैन होती है। वो लड़की पढ़ भी रही होती है और वॉचमैन का काम करके रात में नाइट ड्यूटी करके दिन में वह पढ़ने जाती थी और अपनी पढ़ाई का खर्चा निकाल रही थी। तो उसे ग्रेजुएशन की एक डिग्री में एडमिशन लेना था और उसने उसी नौकरी से थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर कुछ पैसे इकट्ठे कर लिए थे, पर उसके पास कुछ 5-1 हज़ार रुपये की कमी हो रही थी। तो उसने सोचा मैं उन्हीं भैया के पास जाती हूँ जो भैया सबकी मदद करते हैं। तो उसने ना आप देखा ना था, वो रात को 10 बजे जाकर उनके घर पर बेल बजा देती है। वो उठकर आता है और दरवाज़ा खुलता है तो वो कहती है नमस्ते भैया। तो उस आदमी में एक अच्छी बात थी, वो कभी भी झुंझलाता नहीं था, उसे गुस्सा नहीं आता था। उसे हमेशा ये लगता था कि यदि कोई मेरे पास आया है तो उसे कोई ना कोई ज़रूरत है और उसकी वो ज़रूरत मैं कैसे भी पूरी करूं। तो उसने पूछा, हे बहन, तुम इतनी रात को मेरे यहाँ पे कैसे, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? तो कहती है हाँ भैया सब ठीक है, बस मुझे आपकी एक छोटी सी मदद चाहिए। मदद की बात सुनकर वो बोलता है हाँ हाँ बेटा बोल, क्या मदद चाहिए? वो बोलती है भैया मैं पढ़ाई कर रही हूँ और मुझे ग्रेजुएशन के कोर्स में एडमिशन लेना है और मैंने कुछ पैसे तो जोड़ लिए हैं और बस 5,000 रुपये की कमी है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? वो बोलते हैं हाँ बेटा क्यों नहीं। वो फट से अपना पर्स निकालता है, 5,000 रुपये उस लड़की के हाथ में दे देता है। उसकी बीवी पीछे से ये सब कुछ देख रही होती है। उसकी बीवी को उसका ये आचरण ठीक भी लगता है और नहीं भी लगता। तो वो लड़की वो पैसे लेके जाती है और उनसे कहती है कि भैया मैं ये पैसे अपनी नौकरी से थोड़े थोड़े करके आपको वापस लौटा दूंगी। वो बोलता है कोई बात नहीं बेटा, जब तेरे पास हो तब दे देना। वो चली जाती है। तब उसकी वाइफ उसे कहती है कि ये जो तुम्हारी दान धर्म करने की आदत है ना, हर किसी को पैसे बांटते फिरते हो, जब तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे ना, तब तुम्हें इस पैसों की अहमियत का पता चलेगा, और जब तुम बुरे समय में होगे कोई तुम्हारी मदद करने नहीं आएगा। वो बोलता है कि ठीक है, आज मेरे पास पैसे हैं, कल नहीं होंगे, परंतु जब आज मेरे पास पैसे हैं तो मैं लोगों की मदद कर रहा हूँ, जब नहीं होंगे तो भगवान मेरी मदद करेगा। कोई आए या ना आए, मुझे विश्वास है भगवान मेरी मदद करने ज़रूर आएंगे। उनकी ये बात सुनकर बीवी चुप हो जाती है। एक दिन रात को सो रहे होते तो उनके घर पर चोर आ जाते हैं। चोर उनको रस्सी से बांध देते हैं और घर में चोरी करने लगते हैं। वो बहुत सारा सामान बटोर लेते हैं। उन्होंने एक छोटे से लड्डू गोपाल रखे होते हैं, तो अंत में वो उस लड्डू गोपाल को भी उठाकर अपने झोले में डाल लेते हैं। और जैसे ही वो सारा माल लेकर बाहर निकलने लगते हैं तो क्या देखते हैं कि बाहर पुलिस खड़ी है और पुलिस उनको पकड़ लेती है। पुलिस उन्हें पकड़कर जेल ले जाती है और अंदर आकर मकान मालिक से पूछती है कि क्या हुआ, आप ठीक तो हैं, आपका बेटा कहाँ है, उसने हमें फ़ोन किया था। तो कहते हैं कि हमारा बेटा, हमारा तो कोई बेटा नहीं है। कह रहे नहीं, वो बोल रहा था कि मैं बेड के नीचे छुपा हुआ हूँ और इस घर में ऐसे ऐसे चोर आए हैं और हमारे मम्मी पापा को बांध दिया है, तो कृपया आप आके बचा लीजिए, इसलिए हम आए। एड्रेस भी बताया उसने। बोलते नहीं पुलिस सर, हमारा कोई बेटा नहीं है, आपको गलतफहमी हुई है।
तो तुरंत जो पुलिस वाला होता है उसका एक कांस्टेबल लड्डू गोपाल की मूर्ति लेकर भागा भागा आता है। वो बोलता है कि सर देखो, ये इन्होंने भगवान को भी नहीं छोड़ा और भगवान को लेकर जा रहे थे। तो वो उनसे पूछता है कि क्या ये आपका है? हाँ जी। उसकी वाइफ जवाब देती है, हाँ जी ये हमारा ही है, ये तो हमारे लड्डू गोपाल हैं। तभी वो आदमी समझ जाता है कि किसने फ़ोन किया था। एक्चुअली भगवान ने फ़ोन किया था। जी हाँ, भगवान ने ही फ़ोन किया था। तो दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमेशा अच्छाई के मार्ग पर चलो, अपना कर्म करते चलो, जितना हो सके दूसरों की मदद करो। कभी ये मत सोचना कि वह आपकी मदद कर पाएगा या नहीं, क्योंकि और कोई कर पाए या ना कर पाए, भगवान ज़रूर करेंगे। भगवान हमेशा आपकी मदद को आतुर होंगे। अगर आप दूसरों की मदद करते हैं, आप किसी को दुख में नहीं देख सकते, तो भगवान भी आपको दुख में रहने नहीं देंगे। सो दोस्तों, हमेशा सबकी मदद कीजिए। मेरा ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट भी कीजिए यदि आपको अच्छी लगे तो। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसी स्टोरीज़ लेकर आते रहते हैं और आपको प्रेरित करते हैं कि आप भी कुछ अच्छे काम कर लीजिए। सो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।